देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और लॉकडाउन 4 में तरह तरह की छूट भी दी गई है और इसी छूट के तहत अब हवाई सेवाएं शुरू कर दी गई है, यानी कि आप फ्लाइट के जरिए एक जगह से दूसरे स्थान जा सकेंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि ये छूट जो दी गई है उसमें कुछ पेच भी हैं। पेच ये है कि आपको 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा अगर आपने हवाई यात्रा की। 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसके बाद आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और खासकर उन राज्यों की बात की जाए जो कि रेड जोन में है या फिर जहां पर कंटेनमेंट जोन ज़्यादा हैं, उन यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। कौन कौन से वो राज्य हैं आपको चलिए बताते हैं। कोरोना के कठिन समय में एक तरफ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वहीं लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी भी गिरती जा रही है। इसी गिरती इकोनॉमी को बचाने के लिए देश में लॉकडाउन में कहीं कहीं छूट दी गई है। हवाई यात्रा की बात करें तो जानकारी है कि हवाई यात्रा करने वालों को 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने भी बताया है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आने वाली घरेलू उड़ान यात्रियों को 7 दिवसीय क्वारंटाइन से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें आइसोलेशन में रहना होगा। कोरोना और लॉकडाउन के चौथे फेज के बीच सोमवार से घरेलू फ्लाइट शुरू होने वाली है और ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर लंबी चौड़ी SOP जारी की है। तो साफ तौर पर जो हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं वहां से आने वाली फ्लाइट्स और उसमें सफर करने वाले जो यात्री हैं उन्हें 7 दिन के क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। हालांकि विमानन मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन एक बात तो तय है कि चेक इन में छूट जरूर दी जाएगी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट काउंटरों पर कोई चेक इन नहीं लिया जाएगा। विमानन मंत्रालय ने इसके फाइनल होने पर मुहर नहीं लगाई है। विमानन मंत्रालय ने कहा है कि एयरपोर्ट काउंटर पर कोई चेक इन नहीं लिया जाएगा, केवल वेब चेक इन वाले यात्री ही एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उड़ान में केवल एक चेक इन बैग की अनुमति होगी। एयरलाइंस उड़ानों में भोजन सेवाएं प्रदान नहीं करेगी। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार की बात का पालन करते हुए सभी नियम कानून लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि किराए को लेकर भी मंत्रालय ने एक नीति बनाई है। न सिर्फ किराए को लेकर बल्कि उम्र को लेकर भी बाकायदा कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। साथ साथ नियम कानून इस बात को लेकर भी बनाए गए हैं कि जो यात्री हवाई यात्रा करने वाले हैं वो एयरपोर्ट पर कितनी देर पहले पहुंचेंगे। निर्धारित किराए की निचली और ऊपरी सीमा का ध्यान रखा जाएगा। उड़ान के प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की बात एयरलाइंस को यात्रियों को सूचित करनी होगी। उड़ान से 60 मिनट पहले ही बोर्डिंग शुरू कर दी जाएगी और 20 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। यात्रियों को थर्मल जांच करानी होगी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सबके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। ऐप में यदि वे ग्रीन नहीं दिखते हैं तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। हवाई यात्राएं शुरू तो कर दी गई हैं, लेकिन सरकार इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि हवाई यात्राएं कोरोना फैलने का माध्यम या कोरोना फैलने का कारण न बन जाए। इसलिए कुछ और ऐसे नियम कानून हैं जो कि सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को फॉलो करने के लिए कहा है। क्या कुछ ये नियम कानून हैं, चलिए आपको बताते हैं। SOP के अनुसार यात्रियों को फ्लाइट प्रस्थान से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। जिन यात्रियों की उड़ानें 4 घंटे के भीतर हैं तो उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग में जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकारों और प्रशासन को यात्रियों और एयरलाइन चालक दल के लिए सार्वजनिक परिवहन और निजी टैक्सियों को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा केवल निजी वाहनों या चुनिंदा कैब सेवाओं को यात्रियों और कर्मचारियों को हवाई अड्डे लाने या ले जाने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। यात्री के बैठने की जगह में भौतिक गड़बड़ी के लिए कुर्सियों को टेप से चिन्हित किया जाएगा। और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अलविदा। हम कहेंगे नहीं, दोबारा मिलेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।